हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आपके सोच के बिल्कुल परे बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये वीडियो बनने वाला है अपने गुटकू भाई पे। हालांकि अब गुटकू भाई पे वीडियो बनेगा तो सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो बराबर की ही रहेगी, चाहे वो अपनी तंदूर आपा हो, चाहे दुग्गल मैडम हो। तो सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन फोकस हमारा रहेगा गुटकू भाई पे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, तो मार्केट में नया नया मुद्दा आया हुआ है। आप लोगों को पता है कि अपना जो गुटकू भाई है उसने अपना एक खुद का नया यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है। वाह वाह, क्या बात है। मतलब हम लोगों की बातें कहीं ना कहीं उन लोगों के कानों तक पहुंचती है। आप लोग सीरियस लीजिए इस बात को, इसको आप नकार नहीं सकते, है ना। जिन चीजों पे हम लोग बात करते हैं आए दिन हम लोग कहते रहते हैं कि नकारा है, निकम्मा है, घर जमाई टाइप का इंसान है, बीबी के टुकड़ों पे पलने वाला इंसान है। तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं जा करके उसके घर में बसती है। घर का माहौल खराब होता है तो घर में ही बसती होंगी, दिमाग में तो अलग से वो लेकर के इन सब चीजों को चलता रहता है। जैसे उसकी विचारधारा है पहले से ही आपको पता है। गांव खेड़ा में जैसा होता है, पुरुषवादी विचारधारा के लोग ज्यादातर पाए जाते हैं ना। तो इसकी भी सोच यही रही होगी कि विवाह शादी के बाद, निकाह विकाह के बाद एक कमाऊ बीवी मिली हुई है तो उसे अपने इशारों पे नचाएंगे। लेकिन हो गया इसका उल्टा, बीवी तो इसको उल्टा अपने इशारों पे नचा रही है। अमा जैसा तुमको दिखता है ना कि वो अपनी तंदूर आपा ये मुंडी उंडी झटक वटक के हाथ वाथ झटक मटक के जो तुम लोगों के सामने दिखाती है, ठीक है। तुमने मान लिया कि ये बहुत सीधी सादी शरीफ बंदी है, लेकिन वो एक्चुअल में वैसी है नहीं। मुखौटा पहना हुआ है इसने, लोगों के सामने दिखाने का कुछ और होता है। भले से ये आकर के मीठी मीठी बातें करके हमें और आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करे, लेकिन सच इसके कोसों दूर है। अगर तंदूर आपा की बात करें तो बहुत ही शातिर और चालाक महिला है। ये हमेशा चाहती है कि लोग ना इसके एहसानों तले दबे रहे और उनके ऊपर इसकी हुकूमत स्थापित रहे हमेशा के लिए, ठीक है। जैसा ये कहे, जब ये कहे कि नहाना है, खुद ना 15 दिन नहाया तो लोगों को नहाने नहीं देगी ना, बिल्कुल नहीं। साबुन गंदा हो जाएगा भाई, तुमको नहीं नहाना है, हम नहाएंगे उसके बाद तुम नहाना। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें इसका तानाशाह वाला विचारधारा इसकी दिखती है कि नहीं। वही होगा घर में जो हम कहेंगे, क्योंकि कमाने खिलाने वाले तुम लोगों को, सारे कुनबों को पालने वाले हम ही है। लेकिन एक चीज ये भूल जाती है कि सबको कंटेंट की तरह यूज करने वाली भी यही है ना। खैर, अब यहाँ गुटकू बाबू की बात करें तो आप लोग देखिए कि इन्होंने अपने चैनल का नाम क्या रखा है। समझ में आ रहा है, सेंस बन रहा है इस चीज का। ये हर चीज में तो तुम लोग फिल्टर मार के ही लोगों के सामने आते हो। तुम लोगों के चेहरे भी डबल वाले हैं, है ना। दिखाते कुछ और हो, होता कुछ और है। वो चीजें तो समझ में आती है कि चलो कैमरे के सामने कुछ और दिखा रहे हो, पीठ पीछे कुछ और हो रहा है, खिचड़ी कुछ और पक रही है, परोसी कुछ और जा रही है। तो वो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं है। लेकिन ये अनफिल्टर्ड लिख के ये सारी चीजें ना यूट्यूब में नई नई आई हुई हैं। आए दिन ये चोचले आते रहते हैं कि लोग अपने नाम के आगे, किसी भी चैनल के आगे अनफिल्टर्ड लगा देते हैं, लेकिन लाइफ में जरा सी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि नहीं, ऐसा नहीं है, अनफिल्टर्ड नहीं है। तो इन लोगों के केस में तो बिल्कुल ही उल्टा है, आपको पता ही है। अब तंदूर आपा की अगर आप ब्लॉग देखेंगे तो इसे स्लिम ट्रिम बनाने की जबरदस्ती कोशिश की जाती है। आप देख लीजिए, आप अगर उठा करके देखेंगे इस चीज पे, अगर आप लोगों का ध्यान जाएगा तो आप लोग इनका और दुग्गल मैडम का साथ में ब्लॉग लगाइए, दोनों में ये फीचर हो रही हो, तो आप देखेंगे कि जितनी स्लिम एंड ट्रिम ये दिख रही है अपने वीडियो में, उतनी उसमें नहीं दिखती है। क्योंकि जिसका वीडियो होता है, जो वीडियो बनाता है, वो अपने ऊपर फोकस करता है ना कि दूसरे के ऊपर। तो दुग्गल मैडम को अगर थोड़ी भी छेड़छाड़ करनी होगी तो वो अपने पर्सनैलिटी के साथ करेंगी, ना कि इनके साथ। तंदूर आपा, इनसे उनको क्या लेना देना है। इनके साथ वो छेड़छाड़ काहे करेंगे, तो वो हूबहू दिखा देती है अपनी वीडियो में। तो आपको दिखेगा कि 14 मन की फैली हुई ये महिला उसमें पूरा का पूरा दिखती है, और अपने वीडियो में ये स्लिम एंड ट्रिम हो जाती है। कौन से घपलेबाजी चल रही है भैया, ये नहीं समझ में आता, लेकिन हम लोग पकड़ लेते हैं ना। तो हमारे मार्केट में ये मुद्दा चल रहा है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ब्लॉग में ये तंदूर आपा की, तो इसमें गिफ्ट के लिए पूरी तरीके से झल्लाया हुआ था अपना गुटकू बाबू। क्योंकि सारे कुछ गिफ्ट वगैरह तो बटोर के लेकर के गई अपनी तंदूर आपा, इसके लिए तो कुछ मिला नहीं। हालांकि वो गिफ्ट बच्चों ने दी थी, जो बच्चे हैं इनके यहाँ, सो कॉल्ड बच्चे, एक्चुअली बच्चे नहीं रह गए, वो तो सबके बाप निकल गए हैं चाटने चटाने में। ये सारी चीजें जो इन लोगों की होती है, जिसे कहते हैं एक तरह से चाकरी करनी ना, तो उसमें तो इन लोग एकदम अव्वल दर्जे के हैं। अपना खुद का पेज बना हुआ है, अपना खुद का अकाउंट बना हुआ है, लेकिन उस पर काम नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ इनकी चाकरी में लगनी है। तो उन बच्चों ने जो गिफ्ट दिया था उस पर जलाया हुआ था अपना गुटका बाबू। अच्छा, पार्शियलिटी की बात करूं ना तो इनके यहाँ बड़े तो बड़े, छोटे भी अपना अलग ही रंग दिखाते हुए नजर आते हैं, है ना। वो जो इनकी एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी के बाद गिफ्ट वाला प्रकरण जो ये छोटी तंदूर और उसके भाई ने रखा हुआ था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब गिफ्ट अनबॉक्सिंग हुई तो उसमें सारा का सारा सामान, सारा का सारा चीज, जो एक एक गिफ्ट था, वो फोकस में रख के बनाया गया था तंदूर आपा को। तंदूर आपा के लिए ही सारी चीजें थी। सिर्फ उसके गिफ्ट के नाम पे अपने गुटकू बाबू को एक प्रोटीन शेकर मिल गया, ठीक है। अब उसी से उनका काम चलना है, उसके अलावा बाकी इनको कुछ मिला नहीं। तो झल्लाना भी उसका जायज था। लेकिन अब बात करूं अगर इन लोगों की, छोटी तंदूर और ये उसके भाई की, तो हालांकि वो लोग बच्चे हैं ना यार। लेकिन एक चीज और,
अब बच्चों की बात करें तो आपको पता ही है कि सबका पूरे परिवार का हुक्का पानी जो है वो अपने तंदूर आपा से चल रहा है ना। तो वो लोग तो फोकस में उसे ही रखेंगे कि सारे के सारे गिफ्ट वहीं पे दिए जाए। अब एक मिनट के लिए आप लोग इमेजिन करिए कि अगर ये लोग उसमें से आधे से ज्यादा गिफ्ट अगर अपने ये गुटकू बाबू को ध्यान में रख करके देते तो उसका अंजाम क्या होने वाला था भाई। सबका हुक्का पानी बंद हो जाता है एक तरफ से, क्योंकि सिर्फ कह देती हैं ये अपनी तंदूर आपा कि नहीं एक गुलाब भी दे दोगे पैसे ना तो हम मान जाएंगे, हमारे लिए बहुत होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तुम ना तो देखो, तुम अगले दिन से तुम्हारा ना राशन पानी बंद हो जाए, कूड़ते कूड़ते मार डालेगी पूरे परिवार को। ऐसे 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 जुमले बोलेगी ना कि परेशान होकर के कान से बवासीर हो जाए लोगों को। ठीक, तो इस किस्म के ये भाषाओं का उपयोग करती हैं। हालांकि ऑन कैमरा ये बहुत ही शरीफ बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं, इनका अलग है भाई। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाला जो मुहावरा है ना, वो पूरी तरीके से इसी महिला पे सेट होती है। ठीक, अब वहां पे झल्लाया हुआ था अपना गुटकू बाबू कि नहीं नहीं देंगे, आगे से मेरे से कोई गिफ्ट की उम्मीद मत करना। तो भाई वैसे भी कोई नहीं करता है, लेकिन ये बच्चे भी तुझे तेरी औकात दिखा देते हैं कि देख लेकर जमाई की औकात क्या होती है। अपने लिए अगर तुम स्टैंड नहीं ले सकते, अगर तुम आकर के अपने लिए अपने बदौलत अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, बीवी के कमाई पे तुम पलने वाले इंसान बन सकते हो, तो तुम्हारी इज्जत कहीं नहीं होगी। बड़े तो बड़े, ये छोटे भी आड़े हाथों ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे जब बात हुई ना कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सारा का सारा तुमने उसी को फोकस करके दिया हुआ है, जब इस बात पे गुटकू बाबू गुस्साए हुए थे, जल्लाए हुए थे, तो छोटी तंदूर कहती है कि नहीं नहीं, आपका गिफ्ट अभी 3 दिन बाद आने वाला है। अगर तुमने 3 दिन बाद उनको गिफ्ट देना ही था तो दोनों को एक साथ में दे देते ना। यहाँ पे दलील करने की क्या आवश्यकता थी, है ना। नहीं करना चाहिए था कि सारे के सारे गिफ्ट तुमने फोकस करके बनाए हुए हैं तंदूर आपा को, फिर उसमें उसका कुछ भी नहीं निकला। एनिवर्सरी भाई 2 लोगों की थी ना, 2 लोगों ने शादी करी थी, तब ना ये दिन आया कि मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाए। तो फिर इसमें बर्थडे वाले जैसा गिफ्ट काहे दिया जा रहा है, सोचना चाहिए ना। एक्चुअली ये सारा का सारा प्लान जो होता है ना, ये होता है अपनी तंदूर आपा का। इनके इनके बोलने के मतलब, अगर ये ना कहें किसी चीज को, आप लोग सपोज करिए कि ये घर में ना कहें, इनकी मर्जी का ना हो, तो पत्ता भी हिल जाए इनके घर में। एक फ्लावर बास्क इधर से उधर नहीं हो सकता। इनके घर में ये वाला सीन रहता है। साबुन सड़ जाते हैं, कोई यूज नहीं करता, ये इनके घर का सीन है भाई। इनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग सोचिए कि गिफ्ट भी वो लोग अपनी मर्जी के दे सकते हैं। वो तो खुद कहती है कि भालू आपी हमको कहीं ले नहीं जाती, इसलिए हम लोग गिफ्ट वगैरह परचेज नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें बिना इनकी मर्जी के कुछ होगा नहीं। ये जलील करने वाला हिसाब किताब ही उसी का था। ये जलील करें, तुम देखो कि तुम्हारी औकात क्या है। ठीक है, सारी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह तो उसने अपने नाम पे ले रखी है, तब भी तुम्हें अक्ल नहीं आएगी नहीं यार। सारा कुछ सिर्फ कहने से नहीं हो जाता ना कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। एक्चुअल में इनके केस में उल्टा है, जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है, जो कुछ मेरा है वो तो मेरा ही है। सीधी बात है भाई। इतने सारे प्रॉपर्टीज बनाए, रेस्टोरेंट तुमने खोला, कोई भी एक सिंगल प्रॉपर्टी इस अकेले मुर्गे के नाम पे नहीं है। सारी कुछ चीजों में इसकी भागीदारी है, अपनी तंदूर आपा की पूरी पूरी भागीदारी है। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग सोचिए कि तंदूर आपा को अगर साइड में रख करके सारा कुछ फोकस इस पे गुटकू बाबू पे करके वो दोनों बच्चे अगर गिफ्ट वगैरह तैयार करते तो क्या होने वाला था। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हुक्का पानी बंद हो जाता है इन लोगों का, सारे के सारे पूरे के पूरे कुनबे का। अपने से ज्यादा किसी को देखना तंदूर आपा को पसंद नहीं है, नहीं देख सकती, वो सीधी बात है। लेकिन अब यहाँ पे गुटकू बाबू की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों पहले अगर आप लोग जाएंगे ब्लॉग देखेंगे तो ये सीधा सीधा कहता हुआ नजर आता है कि मैं कोई चैनल वगैरह नहीं बनाऊंगा, मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। फिर अचानक से ये इंटरेस्ट वाला उफान तुम्हारे अंदर कहाँ से जग गया भैया, काहे जरूरत पड़ेगी, है ना। बात तो वही है, आए दिन तुम लोग सुनते ही रहते हो, तुम्हें ताने मिलते ही रहते हैं। इतना ताना जब तुम्हें ऑडियंस देती है, इतना सब कुछ सुना लेती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है, सब कुछ है, तो तुम्हारे मौजा वाले जो होंगे वो भी तुम्हारा अच्छा खासा मजा लेते होंगे। उसके अलावा तुम्हारी फ्रेंड सर्कल भी होगी जिनके साथ 2-2 बजे रात तक तुम जाकर के चाय पीते हो, तो वो लोग भी तो नहीं कुछ तो हंसी मजाक में ही अपनी भड़ास निकाल देते होंगे कि क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो यार, तुम्हारे चक्कर में हमारी लुगाई हमारे पीछे डंडा लेके पड़ी रहती है। तो ये सारी चीजें भी तुमने सुनने को मिलती होगी। तो इन सब के मद्देनजर हो सकता है इसका जमीर अब थोड़ा सा जग गया हो कि नहीं यार कुछ तो करना चाहिए। देखो हमारे माई बाबू को भी ऐसा कर रही है ये, वो लोग भी अलग परेशान है वहां, ना हमको जाने देती है ना खुद जाकर के वहां पे टिकती है, एकदम से हल्ला बोल वाला हिसाब किताब मचा हुआ है ना। तो हो सकता है थोड़ी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भावना अंदर से उमड़ करके बाहर आई हुई है ना। तो उसको लेकर के आया होगा दिमाग में कि नहीं एक काम करते हैं, अभी चैनल बनाते हैं, चैनल बना करके सबको पछाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यार देखो, अगर ये स्टैंड तुमने लिया है तो इस पे पूरी तरीके से टिके रहना मेरे भाई। अगर इज्जत चाहते हो तो वो वाला हिसाब किताब ना करना कि कुत्ते के सामने अगर थोड़ी सी बोटी फेंक दी जाए तो फिर वो तैयार हो जाता है तुम्हारे पीछे दो मिलाने के लिए, है ना। वैसा कुछ भी ना करना कि अभी अगले कुछ दिनों बाद अगर ये तुमको कोई अच्छी सी गिफ्ट दे दे, थोड़े बहुत पैसे तुम्हारे सामने फेंक दे, या फिर थार वगैरह लेकर के दे दे जैसा तुम्हारा तमन्ना भाटिया है, तो फिर तुम इसके पीछे दो मिलाते फिरो ना। अब सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अगर तुमने ये वाला कदम उठाया ना तो पूरा इसे पूरा अंत तक ले जाना। ठीक। और दूसरी चीज तुम्हें सजेस्ट कर दूं कि ये जो तुमने वीडियो उसमें डाला है, एक ही तो पोस्ट किया है, एक ही वीडियो डाला हुआ है, वो भी तुम्हारा रीयूज कंटेंट में जाएगा, क्योंकि अपनी तंदूर आपा उसको ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी है। तो उसे वहां से रिमूव कर देना, उसके पैसे वैसे तुमने नहीं आने वाले हैं।
चैनल ही नहीं मोनेटाइज होने वाला है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान दो। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि ये जो कहता है कि चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये तो कह ही रहा था कि हम चैनल वैनल नहीं बनाने वाले। अगर ये अपनी तंदूर आपा के नॉलेज में ये चैनल बना होगा तो आप लोगों को नहीं लगता कि उसके यहाँ तो यार इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, ये खुद फैमिली ब्लॉगिंग करती है और इसका साला और सलाह दोनों करते हैं फैमिली ब्लॉगिंग, फिर ये 31.5 दांत वाले को इन लोगों ने हायर किया हुआ है वीडियो एडिटिंग और रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो अलग करता है। तो इतने सारे लोग बताने वाले हैं, तब भी गुटकू बाबू को किसी ने कान में नहीं फूका कि नहीं यार ये रीयूज कंटेंट में जाएगा, काहे इसको बना रहे हो, काहे चेप रहे हो, है ना। लेकिन नहीं, कुछ चीजों की पड़ताल करने पे पता लगी कि ऐसा है ना कि जैसा हम लोग सोच रहे थे कि ये फैन पेज हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली में ये इसी का अकाउंट है जो कि 9 नवंबर को बना हुआ है। अब जो हम लोग चैनल की बात कर रहे हैं कि चैनल पूरी तरीके से इसी की है, वो इस बिना पे कर रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरी में इसने डाला हुआ है, उस पर लगाया है। अब भाई किसी फैन पेज का अगर कोई प्रमोशन करेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ तो लिखेगा ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 9 नवंबर का बना हुआ है ये प्रोफाइल, ये जो चैनल, उसको इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला हुआ है, उसकी स्टोरी पे डाला हुआ है, तो वहां से पता लग गया कि नहीं भैया चैनल इसी की है, जेन्युइन है सारी कुछ चीजें। अब अगर पॉसिबिलिटीज की बात करूं कि क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से ये चैनल बनाने की नौबत आई होगी, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। ठीक, पहले चलते हैं कि जो पहला इसने वीडियो इस पे डाला है चैनल पे, वो वीडियो है दिल्ली की। और आप लोग जानते हैं कि आजकल दिल्ली कितनी ज्यादा हाईलाइट हो रही है इन वजहों से, जो अभी अभी हाल ही में एक अटैक हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ है, उसके चलते दिल्ली इस समय सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या गतिविधियां वहां पे हो रही है, तो उसके हिसाब से, उसके लिहाज से इसने डाल दिया होगा। अब बात करूं, अगर ये सारी चीजें, ये चैनल वाला हिसाब किताब अगर अपने तंदूर आपा के संज्ञान में है, तो इन लोगों ने सीधे सीधे एक विक्टिम कार्ड खेला हुआ है। तंदूर आपा देख ही रही थी कि पिछले दिनों से ही इन चीजों की वो नींव रख रही थी। आप लोगों को याद ही होगा कि कहीं छोटी तंदूर के साथ नाम जोड़ करके, तो कहीं मुझे प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, साजिश के तहत एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा था हमारे आपके बीच में, जिससे हमारी और आपकी सिंपैथी गुटकू बाबू के साथ जुड़ सके। तो गुटकू बाबू के साथ हम लोग जुड़े, हम लोगों ने अच्छे खासे सवाल भी उठाया कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन थोड़ा तो उसके बारे में सोच लेती। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाए, जिसका फायदा अब ये तंदूर आपा लेने की कोशिश कर रही होगी। ये पॉसिबिलिटीज मात्र है दोस्तों, कि उसका एडवांटेज इसको क्या मिलने वाला है कि सिंपैथी तो जुड़ी हुई है, चलो इसी साथ में एक साथ दो दो चैनल हो जाएंगे, दोनों को साथ में ग्रो करेंगे, दोनों हाथ से पैसे बटोरेंगे, है ना। ये चीजें हो सकती है क्योंकि आप जानते ही हैं कि मनी माइंडेड है ये लोग, पूरी तरीके से इनके रिश्ते नाते सारे कुछ डिपेंड करते हैं पैसों पे। पैसा अच्छा है रिश्ता अच्छा है, पैसा नहीं है घंटे का रिश्ता, वो वाला हिसाब किताब है इस तंदूर आपा का। तो हो सकता है बिजनेस माइंड के थ्रू इसने ये गेम खेला हो, क्योंकि इसके भी व्यूज के आजकल लाले पड़े हुए हैं। जो वीडियोज इसके चंद घंटों में 1 मिलियन से ज्यादा हो जाते थे, अब 3-3 4-4 5-5 दिन लग रहे हैं 7 लाख 8 लाख 9 लाख के व्यूज पे ये लटकी हुई है। अब यहीं पे अगर आप लोग देख लीजिए तो दुग्गल मैडम का भी यही हाल है, जो 4-4 मिलियन व्यूज तक आते थे, वो 3 लाख 4 लाख के ऊपर गाड़ी नहीं बढ़ रही है। कुछ भी कोई भी हथकंडा अपना लीजिए, है ना, एफर्ट तो है ही नहीं है वीडियो में, तो लोग देखना का पसंद करेंगे। तुम्हारे रग रग से तो लोग वाकिफ है, जहां भी तुम जाती हो तुम आप उपट हो जाता है, कोई ना कोई ऐसे सवाल आ जाते हैं पब्लिक डोमेन में जिसके जवाब देने मुश्किल पड़ जाते हैं, तो फिर लोगों को उस पर वीडियोज वगैरह बनाने का मौका मिल जाता है, हम लोग भी अच्छा खासा बना लेते हैं। तो दुग्गल मैडम का इन्होंने देखा हुआ है कि उनका किस तरह से बंटा पूरी तरीके से लगा हुआ है, तो इनका भी, इनके चांसेस, मोस्ट चांसेस हैं कि इनके भी लग जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी करतूतें हैं, कर्तव्य हैं, लोग वाकिफ है ना इन चीजों से कि ये कहां तक जा सकती हैं, कहां तक सोच सकती हैं, कहां तक लोगों को गुमराह कर सकती हैं अपने छोटे छोटे हाथों से। तो ये हमेशा ऐसी चीजें करने की कोशिश करती हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये है। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर ये लोग कहते हैं कि ये फैन पेज है, ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, तो फैन किसके होंगे? तंदूर आपा के ना। तो वो अपने में स्टोरी लगाती जैसा वो पहले कर चुकी है, जब उसने बोला था कि हम अपने फैन पेज वालों के लिए कुछ करेंगे। गिफ्ट अनबॉक्सिंग के टाइम पे उसने बोला था ना, जब दिल्ली वाला ये इन लोगों ने दुखा मदीर की ओपनिंग वगैरह की थी, कि फैन पेज वालों के लिए हम लोग कुछ तो करेंगे। तो अगर मान लीजिए फैन पेज के लिए ही ये हो कि फैन पेज ही है ये, है, तो फिर ये तंदूर आपा अपने प्रोफाइल पे लगाती ना भैया, यहाँ पे अलग से तुम्हारे प्रोफाइल पे लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। तुम्हारे ऐसे कौन से फैन है, या फिर तुम्हारी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा कहाँ है? कौन से ऐसे वीडियोस तुम बनाते हो जिसपे मिलियंस या बिलियंस में व्यूज आते हो कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग हो गई, उन्होंने भेजा हुआ है, तुम अपने पे लगा लो, चलो ठीक है, वहां से उनको थोड़ी बहुत प्रमोशन मिल जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। अब इसके बाद अगर बात करूं मैं कि तुम्हारी अगर सच में जमीर जग गई है और तुमने ये कदम उठाया हुआ है, तो भाई अच्छी चीज है, तुम्हारी जमीर जगनी भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से तुमको लताड़ लगी हुई है तो होना भी चाहिए। क्योंकि तुम खुद में एनालाइज कर लो इन चीजों को कि तुम देखो, तुम इतने दिन से थार थार कह रहे हो, तुमको थार नहीं मिली, है ना। तुम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तुमने बालों को उठाया कि शाहरुख खान की तरह लहराते मेरे भी बाल हो, लेकिन वो सपना भी तुम्हारा चकनाचूर होता नजर आ रहा है। भाई नहीं लगवा रही है ना, वो तो सीधे कह रही है कि तुम ऐसे ही गंजे हमको पसंद हो, क्योंकि हम गंजे तुम भी गंजे, वो वाला। तो वैसे ही तुम उसे पसंद हो, तो अभी क्या ही बोलेगी उसके लिए, तो तुम्हें भी फिर धक्का तो लगा होगा ना भाई, कि नहीं। ऐसा है कि एक काम करते हैं, अभी मैं अपना चैनल बनाएगा, मैं खुद सेल्फ डिपेंड होगा,
बाप का, दादा का, चाचा का, भाई का, सबका बदला अपन लेगा, है ना। वो सोच करके तुमने चैनल बनाई होगी, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर तुमने सच में बनाया तो तुम्हारे अच्छे घुंघराले लहराते हुए बाल भी आ जाएंगे और तुम्हारा थार भी आ जाएगा। तो अगर सच में ऐसा किया है तो इस कदम पे भैया तुम एकदम से कॉन्स्टेंट रहना कि हाँ मुझे ये चीजें करनी ही है। अब मैं इस पे पूरा जोर लगा दूंगा, मेरे खुद के पैसे होंगे, मैं अपना पैसा अपने तरीके से यूज करूंगा। अब जिस हिसाब से इन लोगों के दिनचर्या चल रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि इनके जो ब्लॉग्स होते हैं अपनी तंदूर आपा के, वो हर तीसरे दिन आ ही जाता है, कुछ भी हो जाए। भाई आपदा को तो ये लोग अवसर की तरह इस्तेमाल करते हैं ना। आपने देखा ही होगा कि जब इनकी भौजाई बीमार थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, तब भी इनका ब्लॉगिंग वाला सिस्टम नहीं रुका था, तो उस समय पे भी इन्होंने ब्लॉग बना लिया है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो हुआ है अभी ब्लॉग इनका रुका हुआ है, नहीं आया है। नया ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उसके पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि सब में घमासान एकदम बेहतरीन वाला हुआ है, कि जिस हिसाब से गुटकू बाबू का चेहरा सूजा हुआ था गिफ्ट वाले प्रकरण के बाद, तो हो सकता है कि एकदम अच्छे से हुआ होगा इन लोगों में, वो झोटा झोटी वाला हिसाब किताब हो चुका होगा, है ना। तो उसलिए ब्लॉग नहीं आया होगा। नहीं तो आप सोचिए कि यहाँ बेबी लेदर बीमार हुआ, वो इनके लिए कंटेंट हो जाता है ना। फिर इसके बाद इनके आपस में कुछ हुए, वो इनके लिए कंटेंट हो जाता है। किसी को नीचा दिखाना हुआ, वो कंटेंट हो जाता है। भौजाई बीमार हुई, उसका ऑपरेशन हुआ, अच्छा वाला ऑपरेशन हुआ, तो वो इनके लिए कंटेंट हो जाता है। अच्छा, कंटेंट से याद आया, सारी कुछ चीजें तो चली रही थी, लेकिन हम लोगों ने देखा ना कि ये जो चिमेश्वरी आंटी है, जब गिफ्ट वाला चल रहा था, जब बच्चे गिफ्ट दे रहे थे, तो वहां पीछे बैठ करके वो भी एकदम मस्त में चुटकियां ले रही थी यार इसके गुटकू बाबू के। तो यार देखो, एक हिसाब से तो ये भी होना चाहिए ना, जहां अम्मी अम्मी कह के तुमको इतने सारे सूट सलवार बांटे जाते हैं, हर समय पे तुमको गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, तो वो तो तुम्हारा दामाद है, कुछ तो उठा करके तुमको भी दे देना चाहिए था, लेकिन तुमने वैसा कुछ किया नहीं। तो सारे के सारे लोग वैसे ही, तुम लोग एहसान फरामोश किस्म के आदमी हो, कुछ कोई पल्ले नहीं पड़ता। चलिए, अब एक चीज ऐसा है कि जो आने वाले दिनों में ये लोग कर सकते हैं, आकर के कैमरे के सामने तीनों बैठे, मियाँ बीबी बच्चे, मतलब वही अपनी तंदूर आपा, गुटका बाबू और बेबी लेदर, तीनों कैमरे के सामने आ जाए और कहे कि इनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था ना। तो किसी ने अपना पेज बनाया, अपना चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद इस पे इनके अकाउंट पे प्रमोशन कर दिया, तो भैया पूरा का पूरा कुनबा तुम्हारा आईफोन यूज करता है। हर फोन में वैसे तो नॉर्मली ऐसे ही यूट्यूब के लिए या किसी भी चीज के लिए 2 स्टेप की सिक्योरिटी होती है, बिना तुम्हारे परमिशन के कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर ऐसा ही है, इतनी आसानी से कोई इन्हीं सब दौर में अगर तुम्हारा हैक करने लगा अकाउंट, तो फिर सस्पिशियस तो ये है, जो कि हो नहीं सकता, है ना। लेकिन तुम लोग ये आपस में जब मान मनोबल हो जाए, हड्डी वड्डी फेंक दो, तो उसके बाद आकर के ये बयान दे सकते हो कि हैक हो गया था और किसी ने अपना प्रमोशन कर लिया, मतलब हमको पता ही नहीं था, राजा को पता नहीं था, बनवासी लोग बन बांट ले गए। तो वो वाला अगर तुम कहोगे तो ये मानने को दिल तो तैयार नहीं है। चलो, उसके बाद अगर ये सिंपैथी वाली बात करूं, अगर तुम ऐसा चीज लाती हो पब्लिक डोमेन में, तो एक चीज मैं बता दूं कि अगर हैक करने की बात तुम कह रही हो, तो बाहर का कोई हैक नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटीज उसकी 0% है। लेकिन तुम्हारे घर में ही कोई कर सकता है, तुम कर सकती हो, और तुम्हारा वो 31.5 वाला एडिटर कर सकता है, ये दोनों लोग हो सक्षम। बाकी अगर बच्चों की बात करो तो उन्हें तो फोन खोलना तक नहीं आता, तो वो कैसे करेंगे? जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बना पाया था, तो वो कैसे करेंगे, है ना। तो तुम दोनों कर सकते हो, तो तुम दोनों अगर करोगे हैक, तो वो हैकिंग थोड़ी हुई यार, वो तो खिचड़ी हुई ना। तुम लोग आपस में मिली भगत वाला काम कर रहे हो, है ना, कि एक कंटेंट बनाते, फिर इसको लेकर के एक कंटेंट इस पे चेपेंगे, फिर एक कंटेंट यहाँ पे बनेगा। तो ये सारी चीजें तुम लोग कर रहे हो, तो ये हैकिंग थोड़ी हुई। तो ये बयान तो बिल्कुल मत देना, नहीं तो उस पर तुम बलबल हो ही जाओगी। तो ये पूरा जो वीडियो बना है दोस्तों, ये इसी के चक्कर में बना हुआ है। अब ये लोग आकर के हथकंडे अपनाना शुरू करे और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करे, तो वो चीजें थोड़ी सी मुश्किल है, जटिल हो जाती है ना। तो कुल मिला जुला करके अगर मैं कहूँ, तो पूरी तरीके से गुटकू बाबू अपना खुन्नस खाया हुआ है। अगर ये इसी अपने बयान पे रह जाता है कि नहीं उसने बनाना है, उसने अब अपने तरीके से अपनी जिंदगी चलानी है, कब तक यार, कब तक वो 250 रुपए की क्रिकेट खेल करके तुम पेट पालते रहोगे? हालांकि अब तुम नहीं पालते हो, अब तो, लेकिन लोग तो कहते होंगे ना कि भाई तुम्हारा आत्मसम्मान तो तभी अच्छा था जब तुम 250 रुपए में क्रिकेट खेलते थे, मस्त एकदम तंदूर आपा का रिचार्ज भी करवा लेते थे। लेकिन अभी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अभी तुम जोरू का गुलाम बन गए हो, घर का पोछा कटका। अच्छा, अगर यहाँ तंदूर आपा की बात करूं, तो आप लोग देखिए कि तंदूर आपा को एक फ्री का पूरी तरीके से सर्वेंट मिल गया है ना। घर का काम भी कर देता होगा, इनकी मदद भी कर देता होगा क्या, ब्लॉग में ही दिखता है, पीछे क्या क्या करता होगा वो। इनके कपड़े वगैरह भी हो सकता है साफ ही कर देता हो, वो अलग चीज है। गाड़ी वगैरह साफ कर देता है, गाड़ी लेकर के इन्होंने परमानेंट ड्राइवर रखा हुआ है, उसको वो लेकर के जाती है हर जगह पे, इनको शॉपिंग कराना, ये कराना, वो कराना। भाई इतना सारा घूम टहल करके आई है, पूरा दिल्ली का इन्होंने खाक पी लिया। उसके बाद मुंबई में भी आए दिन जाती रहती है, लेकिन फिर भी इसे ये कह करके ब्लॉग में आना पड़ता है कि इतने दिनों से कहीं घुमाया नहीं। अबे क्या घुमाया नहीं, क्या क्या करवाना चाहते हो तुम? तो आत्मसम्मान अगर तुम्हारा यहाँ से जग गया हो, तो थोड़ा सा उस पर स्थिर रहना, और प्लीज ऐसा ही कुछ करना। अब खुद के दम पे कुछ करो, ताकि थोड़ी बहुत इज्जत लोगों की नजरों में तुम्हारी बन जाए। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में यही सब था जो हम लोगों ने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जैसा भी आप लोगों को वीडियो लगा हो, प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब वीडियो को यहीं पे खत्म करने का समय आ गया है, तो खत्म करते हैं वीडियो को। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।